आज़ादी से पहले भी गांधी जी के ज़माने से अवाम और कांग्रेस पार्टी फ़िलिस्तीन की आज़ादी के समर्थन में रहे हैं। और फ़िलिस्तीन ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उपनिवेशवाद से संघर्ष हो रहा था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उन सभी लड़ाइयों को कांग्रेस पार्टी का, यहाँ की आवाम का समर्थन रहा है। और इसीलिए फ़िलिस्तीन के साथ हम लोग शुरू से खड़े रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन ने 29 नवंबर को इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी डे विथ पैलेस्टीन घोषित किया हुआ है 1977 से ही। यानी पूरी दुनिया में उस दिन लोग फ़िलिस्तीन की आज़ादी की मांग करते हैं, उनके झंडों को लेकर के मार्च करते हैं। और भारत संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को इससे ऐतराज़ है तो वो कहे, उसकी सरकार है, वो कहे कि हम संयुक्त राष्ट्र से बाहर आ रहे हैं। तो ऐसा तो आप नहीं कर रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता। आज़ादी की लड़ाई के ज़माने से ही हम हर उस उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वालों के साथ रहे हैं। इसलिए आज भी जब आगरा में फ़िलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन करने के नाम पे लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो अल्पसंख्यक कांग्रेस का एक डेलीगेशन मैंने भेजा। लोग जाकर के उनसे मिले, उनके वकीलों से मिले, उनकी ज़मानत लेने में मदद की, और वो सारे ही 14 लड़के आज रिहा हो गए हैं या कल तक वो रिहा हो जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी इस पूरे दमन का विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी फ़िलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करती है। और आगे अगर किसी को भी पकड़ा जाता है, फंसाया जाता है, तो हम उसका विरोध करते हैं। आरएसएस के साथ दिक्कत ये है कि ये अंग्रेज़ों के दलाल हुआ करते थे। भारत की आवाम जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही थी, ये उसके विरोधी होते थे। इसलिए आरएसएस ज़हनी तौर पे गुलाम बनाए रखने के समर्थन में होता है। वो किसी भी तरह की आज़ादी की लड़ाई में किसी भी मुल्क के साथ नहीं खड़ा होता है। ये आरएसएस का वैचारिक संकट है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरह की लड़ाई के साथ खड़ी होती है। और हम आगे जिनको भी इस नाम पे उत्पीड़ित किया जाएगा, अल्पसंख्यक कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई।